नमस्कार साथियों, मैं हनुमान चौधरी, आपका साइंस टीचर। जो अपना विद्युत वाला चैप्टर चल रहा है उसके पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अपन ने कहां तक पढ़ लिया था बेटा? विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा था। वो पढ़ गए। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ओम का नियम। क्या पढ़ा था बेटा? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है मनीषा? क्या होता है बेटा ओम का नियम? हाँ बेटा बता। नहीं बेटा, ओम का नियम बताना है। ओम का नियम तो उस वजह से किया था कि वो ओम नाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था ओम का नियम। लेकिन ओम का नियम कहता क्या है? नीचे लिखा था ना फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट डाल के अपन। क्या है बेटा? हाँ बेटा सही है। हाँ बैठ जा। इधर देखो बेटा, ओम का जो नियम था वो क्या था? V समानुपाती I, यही था ना बेटा? तो कहने का मतलब मैंने ये बताया था कि अगर विभवांतर बढ़ता है तो धारा भी बढ़ेगी, धारा बढ़ रही है तो विभवांतर भी बढ़ेगा। ये पढ़ा था ना बेटा अपन ने? ठीक है। अब V बराबर, यहाँ पे समानुपाती का मतलब क्या है बेटा? एक स्थिरांक है जिसको किससे दर्शाते हैं बेटा? R से। तो R आई हो जाएगा ना यहाँ पे। R क्या है यहाँ पर बेटा? स्थिरांक, जिसे क्या बोलते हैं? नियतांक बोल दो, स्थिरांक बोल दो। ठीक है। क्या है बेटा? स्थिरांक या नियतांक, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरोध। तो R यहाँ पर क्या है अपने पास? प्रतिरोध। खड़ी हो संजू। प्रतिरोध किसे कहते हैं बेटा? प्रतिरोध R। चालक पदार्थ के अनुरोध जो चालक प्रवाह की। सही बता रही है बेटा, ढंग से बता थोड़ा। चालक पदार्थ के अणु जो प्रवाह की बाधा उत्पन्न करते हैं, जो धारा प्रवाह में या आवेश प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन को आवेशित प्रवाह रहता, उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे प्रतिरोध करते। बेटा ठीक है बेटा। तो जैसे मान लो ये चालक तार है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चालक तार को इस प्रकार से ये दर्शा रखे ना बेटा, इस प्रकार से अपन कोई डायग्राम बनाया था ना तुमने, तो क्या था बेटा यहाँ पर? प्रतिरोध की डायग्राम बनाया था ना तुमने, प्रतिरोध। तो ये बेटा इसका मतलब ये है कि ये चालक तार जोड़ रखा है, जैसे अपन ने मान लिया P और Q एक तार है बेटा। क्या है? तार। अब इस तार को जोड़ दिया मैंने यहाँ पर। जोड़ने के बाद अब इसके अंदर ये दर्शा दिया कि कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसे अणु होंगे जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में, ठीक है, क्या करेंगे? बाधा उत्पन्न करेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। ठीक है। अब जैसे ही ये है बेटा RH किसका डायग्राम बनाया था? ये ऐसा डायग्राम, धारा नियंत्रक क्या होता है बेटा? इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे? धारा को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी धारा का नियंत्रण करेगा, कम और ज्यादा करने का कार्य करेगा। कौन? धारा नियंत्रक। ठीक है। अब जैसे ही मानो यहां से मैं धारा का मान बढ़ाता हूं, क्या करता हूं बेटा? धारा का मान बढ़ाता हूं, तो एमीटर के अंदर किसका मापन किया जाता है? विद्युत धारा का। किसका किया जाता है? विद्युत धारा का। तो एमीटर के अंदर विद्युत धारा क्या होगी? बढ़ेगी। बस जैसे धारा बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी, और विद्युत धारा बढ़ेगी तो V भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओम का नियम यही तो कहता है कि V बढ़ेगी तो I भी बढ़ेगा, और I बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा। ठीक है। तो जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे अपन, ये तार जोड़ रखे हैं, इसके अंदर ये जो वोल्टमीटर है, ये इसके अंदर विभवांतर का मान भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। यही ओम का नियम है। तो इसका प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा? एक धारा नियंत्रक लेते हैं, एक कुंजी लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं, एक एमीटर लेते हैं और एक वोल्टमीटर लेते हैं। ले लिया। ये लेकर इसको क्या कर देते हैं बेटा? एक परिपथ में अपन जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब अपन जैसे ही धारा नियंत्रक से धारा का मान बढ़ाते हैं तो विभवांतर का मान भी बढ़ता है। तो यही ओम का नियम है। तो इस प्रकार से अपन क्या पढ़ा था? इसका ओम के नियम के प्रायोगिक
सत्यापन। तो इसमें क्या लिख रखा है बेटा, मैंने पढ़ो तो एक बार, तुम पढ़ दो तुम्हारे मन में, पढ़ो। हाँ, बैटरी को 20% बेटा, यहाँ पे कुंजी आ गया, क्या आ गया, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाया था ना बेटा कल, अब डायग्राम बनाना है, अभी पढ़ के, है ना। अब डायग्राम बनाओ बेटा, डायग्राम बनाओ। इधर देखो बेटा, ये ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का जो परिपथ बनाया था अपन ने, उससे समझ में आ गया ना। इससे धारा बढ़ाएंगे तो एम्पियर का मान बढ़ेगा, यानी ठीक है, तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ प्राप्त होता है, अगर जैसे जैसे धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो ये ग्राफ अपने को प्राप्त होता है, बना लिया डायग्राम। अब इसके बाद में 6 नंबर की हेडिंग डालो बेटा, प्रतिरोध की निर्भरता। 6 नंबर पे हेडिंग डालो, प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है बेटा, प्रतिरोध की निर्भरता डाल लिया गया, डालो जल्दी से। डस्टर को मिला, हेलो हाँ, कहाँ गया? नहीं, मैं भी तो लाया था। इससे मिट जाता है, बढ़िया। गंदा हो गया नहीं। इधर देखो बेटा, ओम के ये जो प्रतिरोध है ना बेटा, प्रतिरोध वो किस किस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट डालो तुम, ये डाल लिया ना ब्लैक पेन से, वो रेड पेन से। अब ग्रीन पेन से डालो ए पॉइंट बेटा, चालक की लंबाई एल पर निर्भरता। चालक की लंबाई एल पर निर्भरता। हाँ बेटा, बना लिया, उतार लिया नहीं। अब इधर देखो बेटा, कोई 1 मीटर तार है, कितना मीटर तार है बेटा, 1 मीटर। अब मैं मान रहा हूं इसके अंदर जो प्रतिरोध है, यानी जो इसके अंदर रुकावट है, वो मैं मान रहा हूं बेटा 1 ओम। कितनी ओम मान रहा हूं, 1 ओम। और तार कितना है, 1 मीटर। क्या है इसकी लंबाई, क्या है बेटा, लंबाई। अब जैसे जैसे ये तार 1 मीटर है और इसके अंदर प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है बेटा, ओम। अब जैसे जैसे मैं तार को दुगना करूंगा, जैसे 1 मीटर की जगह कितना कर दिया बेटा इसको, 2 मीटर। तो 2 मीटर करते ही इसके अंदर प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा बेटा, 2 ओम। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ 2 मीटर है, ठीक है। अब इधर देखो, अब जैसे जैसे जो प्रतिरोध है उसका मान बढ़ेगा, प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है तो कब बढ़ेगा, जब एल भी बढ़ेगा, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है ना बेटा। तो लंबाई के समानुपाती हो गया ना आर, क्या हो गया, लंबाई के समानुपाती, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1। तो कहने का मतलब चालक तार की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है। तो इसके बाद में अपन ये सूत्र लिखेंगे, आर समानुपाती एल, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। लिखो बेटा, इसमें लिखना है बेटा, लिखो चालक का प्रतिरोध, परिभाषा नहीं है बेटा इसको समझने के लिए, बस सिंपल है। चालक जब लिखो बेटा, चालक का प्रतिरोध ब्रैकेट में लिख लेना आर, आर
उस ब्रैकेट बंद करके उसकी लंबाई उसकी लंबाई ब्रैकेट में लिख लो बेटा एल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ये लिख देता, ये सूत्र लिखो आर समानुपाती एल। समीकरण नंबर 1 ही अलग पेन से डाल दिया करो जैसे ना। अब इसके साइड में ग्राफ बना लेना इस प्रकार से। अगर आर का मान बढ़ाएंगे, अगर लंबाई बढ़ाएंगे आर तो क्या बढ़ाएंगे भाई, तार की लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा बेटा। तो आर बढ़ेगा तो कहने का मतलब जो अपन को ग्राफ प्राप्त होगा वो आर समानुपाती एल। ये बढ़ा लो ग्राफ साइड में। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिखना ए पर निर्भरता हाँ बी पॉइंट डालो बेटा, ए पॉइंट तो समझ में आ गया ना। ये नहीं, ये समझाने के लिए ओनली सूत्र सूत्र मैं बोल रहा था भाई, ये उतारो ये। अब ये डालो बेटा सेकंड नंबर के चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख लेना ए ब्रैकेट बंद के पर निर्भरता। कहां तक पहुंचे लिखते लिखते नहीं बेटा गलत नहीं है, यहाँ तक आगे क्षेत्रफल ए पूरा लिख लिएगा तो पूरा लिख लिया। अगर नहीं लिखा जिसने तो यहाँ पर ओब्लिंग लगा ब्रेक या ओब्लिंग ने ब्रैकेट में लिख लेना मोटाई। या फिर लास्ट में जिसने लिख लिया पीछे लिख लो बेटा मोटाई। भाई जैसे जैसे अपन कोई चालक तार है उसकी क्या करेंगे बेटा मोटाई बढ़ाएंगे। क्या करेंगे मोटाई। तो मोटाई बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है वो क्या होगा घटेगा। क्या होगा घटेगा, उल्टा होता है इसमें क्या होगा घटेगा। उतार लेंगे तो अब हेडिंग डाल लेना। अब इधर देखो जैसे ये तार है बेटा, ये तार है। अब ये तार पहले जैसे मानो इसकी जो मोटाई है ये 1 वर्ग मीटर मान रहे हैं। कितनी मान रहे हैं 1 वर्ग मीटर थी पहले तो इसकी मोटाई, ठीक है। और इसका जो प्रतिरोध था वो कितना था 1 ओम। कितना था 1 ओम। अब जैसे अपन इसकी मोटाई क्या करते हैं बेटा बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बढ़ाते हैं। तो ये प्रतिरोध का मान क्या होगा बेटा घटेगा। क्या होगा घटेगा। यानी ए यानी मोटाई अगर बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा, ठीक है। अगर आर का मान घटेगा तो ए का मान बढ़ेगा। उल्टा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, ठीक है ना। तो इसके अंदर चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है बेटा घटता है। क्या होता है घटता है। तो इसके बाद में अपन सूत्र लिखेंगे ये आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, ठीक है। समीकरण नंबर 2 पहले लिखो इसके अंदर लिखो बेटा चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध ब्रैकेट में लिख लो बेटा आर ब्रैकेट बंद उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए ब्रैकेट बंद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखो क्या व्युत्क्रमानुपाती
होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये लिखो बेटा, ये वाला आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, समीकरण नंबर 2। आर समानुपाती हाँ बेटा, हाँ बेटा, अगर 1/, ये नीचे आ रहा है ना, अगर तो व्युत्क्रम हो गया ना इसका, तो व्युत्क्रम बोलते हैं। और यहाँ पर समानुपाती में हाँ बेटा, ये टॉपिक चल रहा है, इसके न्यूमेरिकल करेंगे अभी। ये न्यूमेरिकल करने के बाद इसके बाद में एक टॉपिक है, फिर उसके न्यूमेरिकल चलेंगे बहुत लंबे, मतलब लंबे लंबे बड़े बड़े, एक एक पेज के न्यूमेरिकल है, तो कम से कम 10-15 पेज उसके भरेंगे। फिर वो पढ़ने के बाद फिर लास्ट टॉपिक रहेगा बेटा, ठीक है ना। तो टॉपिक तो 2 ही है, लेसन बड़ा नहीं है, छोटा ही होने में बस न्यूमेरिकल इसमें। अब बेटा इसका ग्राफ जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? आर यहाँ पे इधर बेटा 1/a, तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/, नीचे लिखते हैं ना 1/1 में, तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये उतार लो, इधर साइड में ग्राफ बना लो इसको। उतार लिया बेटा, इधर देखो बेटा, अब इधर देखो, इसके नीचे लिखना है अब समीकरण 1 व 2 से। अब इधर देखो बेटा, आर समानुपाती किसके? एल के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके? ए के। तो ये सूत्र है ना अपने पास बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये समानुपाती का जो चिन्ह है बेटा, इसको हटाकर अपन यहाँ पे लगाएंगे रो, इधर कर देता बेटा। हाँ सिंपल बेटा, विशिष्ट प्रतिरोधकता का। इधर देखो, रो L/A, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, यहाँ रो एक स्थिरांक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ब्रैकेट में लिख लेना विशिष्ट प्रतिरोध, आवाज नहीं रे, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है बेटा। अब कहां से लिखोगे? यहां से, समीकरण 1 व 2 से। फिर पहले तो ये आर समानुपाती एल के और व्युत्क्रमानुपाती ए के, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ठीक है। फिर यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को डाल क्या लग गया इसकी जगह? रो। तो ऊपर जो दाखला है ना, तुम्हारा दाखला, वहां पे लिख लेना इसको बोलते हैं रो, ठीक है बेटा। तो आर बराबर रो L/A हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर लिख देना बेटा इसको 3। उतारो, कहां से उतारना है समझा दिया ना। तो अब इसके बाद में रुको बेटा, अब इसके बाद में हेडिंग डालो तुम, स्टार करके डाल लो बेटा, स्टार करके डालो। हाँ ब्लैक पेन से डालो बेटा, आवाज नहीं रे।
विशिष्ट प्रति, आज मैडम गेर सर की बुखार आ गई। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता। हो गया होगा उनको बहुत सारा कोर्स, कोई बात नहीं मैडम, नो टेंशन, सबसे पीछे कोर्स अप्लाई होगा। हाँ ब्लैक पेन से। अब टीना बेटा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताई थी भी मैंने, बताई थी ना, बता दे क्या होती तो बता बेटा, अंजलि बता। हाँ सही है बेटा। इधर देखो बेटा, 1 मीटर लंबा तार है ना, और 1 वर्ग मीटर उसकी क्या हो मोटाई हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। आर ही तो प्राप्त हो रहा है ना अपन को, तो वो आर ही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसमें लिखो बेटा, लिखो 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे 1 मीटर लंबे एवं 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले वाले चालक तार का प्रतिरोध ही चालक तार का प्रतिरोध ही उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। इधर आके नाम लिखे इनके, बातें कर रहे थे इनके। उतार लिया बेटा, इधर देखो, यदि ले ले बेटा, ये यदि इधर देखो बेटा, यदि L बराबर कितना है बेटा, 1 मीटर, A यानी अनुप्रस्थ काट भी कितना हो, 1 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, वर्ग मीटर हो गया ना। इधर देखो, तो रो बराबर R, रो बराबर R। इधर देखो बेटा, रो R L बटा L बराबर R इंटू 1 बटा 1। इससे इसको काटा तो बराबर क्या है बेटा, R। तो रो को बराबर R, ठीक है, रो बराबर यहाँ पे लिख लेना, ये नीचे लिख लेना, फिर रो बराबर R, ठीक है। तो 1 मीटर लंबे तार और 1 वर्ग मीटर चालक तार की मोटाई का जो प्रतिरोध प्राप्त होगा, अपन को R प्राप्त होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ से उतारो बेटा, 1 मिनट पहले सूत्र लिख लेना, तुम एक काम करना, ये सूत्र लिख लो बेटा। इसके पहले यहाँ पे रो बराबर R L अपॉन A, और इसको दे देना समीकरण नंबर 4। ये उतारने के बाद फिर ये उतारना बेटा ना, हाँ। लो इधर देखो बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक। इधर देखो बेटा, रो बराबर क्या होता है, R L अपॉन क्या होता है, A, ठीक है। तो R क्या है बेटा, यहाँ पर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा,
ओम, आंसर ओम। ठीक है, इनटू लंबाई का मीटर बटा स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। इसको इससे काटा सर क्यों? तो 1 मीटर को 1 मीटर से काट देंगे ना। आंसर 1 मिनट ले जाओ। लो इधर देखो बेटा, अब यहाँ पर इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पर, ओम इंटू मीटर। ओम मीटर लिख दूं डायरेक्ट ही, ओम मीटर। अब नीचे इस प्रकार से लिख लेना बेटा, ओम को इससे दर्शाते हैं ना, मीटर को एम से। तो इसका जो मात्रक होगा बेटा किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का, वो याद रखना है, ओम मीटर। ठीक है, उतारो बेटा ऐसे ऐसे। हाँ बेटा यहाँ से उतारो ना मात्रक। हाँ ऐसे कैसे, डेफिनेशन नहीं है मात्रक की, डेफिनेशन किसी की नहीं लेके अपन। ना क्या हूँ मैं आज, हाँ वो सुनील सर तो बोल ही गए। हाँ प्रतिरोध की क्या है, दो दिमाग काम कम कर रहा है, थोड़ा बुखार में हो जाता है ना डिस्टर्ब। प्रतिरोध की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर था, प्रतिरोध की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। ना कि नहीं है, मैं किसी को मत बोलना, लेकिन मैं तुम्हारे को तो बोल रहा हूँ। सबको बता दिया, सही है ना अभिषेक? हाँ इसमें तो ध्यान पड़ेगा। ना क्या हो, किसने कहा? ये डाल के बेटा, ये करने के बाद कुछ बुखार नहीं आया, इतने तो वहां पे गया था लगन में, किसने कहा बुखार आ गई? तो बल्ला जाड़ गई तो लगन। हाँ बेटा डाल लिया ना, फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। नीले पेन से लिखना है बेटा, नीले से, ये तो ग्रीन पेन से डाल लिया ना। अब फर्स्ट पॉइंट नीले पेन से लिखो ना, लिखो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता अपने अवयवी धातुओं से अधिक होती है, धातुओं से अधिक होती है। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है बेटा? कॉपर और जिंक। इधर देखो बेटा, तो अब कॉपर और जिंक दोनों धातुओं से मिलकर क्या बना? पीतल। क्या बना बेटा? पीतल। अब जो पीतल है तो मिश्र धातु हो गई, तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी? अधिक होगी। किससे? अगर उन धातुओं के अलग अलग बात करें तो किसकी? अगर जिंक की, अगर जिंक से तुलना करें किसकी? पीतल की। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता किसकी होगी? ज्यादा?
पीतल की। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, मिश्र धातुओं का सर आपकी टेंशन मिश्र धातुओं का मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्रता से दहन नहीं होता। शीघ्रता से दहन नहीं होता। शीघ्रता से दहन नहीं होता। इसलिए इनका उपयोग इसलिए इनका उपयोग विद्युत तापन युक्तियों को बनाने में किया जाता है। को बनाने में होता है। को बनाने में होता है, जैसे विद्युत हीटर। विद्युत हीटर की जो स्प्रिंग होती है ना बेटा, वो मिश्र धातु से बनी होती है। ठीक है ना, अगर मिश्र धातु की नहीं हो तो उसका वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। कोमा विद्युत हीटर, कोमा विद्युत इस्त्री। इस्त्री ऐसे लिखना बेटा, विद्युत इस्त्री, कोमा विद्युत टोस्टर। विद्युत टोस्टर, विद्युत टोस्टर आदि। सर तीसरा पॉइंट लिखो बेटा। तीसरा पॉइंट बेटा। चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, आगे कल लिखेंगे। ठीक है।